तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो ये क्वेश्चन आया है कि शॉर्ट नोट लिखिए आप इसके बारे में। तो ये न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। कैसा? नर्व और मसल्स के बीच में एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। मतलब जब कोई बॉडी में स्टिमुलाई आएगा, कोई चीज चुभेगी, तो फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है यानी मसल्स और नर्व के बीच में जो कनेक्शन है, जब कोई चुभेगी तो वो नर्व के रास्ते अपने स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो पर इसमें क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो जा नहीं पाता। मतलब आपको चुभेगा तो पर महसूस नहीं होगा या फिर पेन जनरेट होगा उस जगह पे, क्योंकि जो सिनेप्सिस होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो दिक्कत देने लगता है। तो ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब बात करते हैं एक्चुअल डिफाइन क्या है इसकी। तो इट इज ए क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब अपनी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर में समस्या आने लगती है और मैसेज कम्युनिकेशन नर्व और मसल्स के बीच में डैमेज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कम्युनिकेशन नर्व एंड मसल्स, जिसमें कम्युनिकेशन नर्व और मसल्स के बीच में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, ऐसी एंटीबॉडी बन जाएंगी जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाएगी और मसल्स काम नहीं कर पाएगी। एक ये डिफाइन होगी। दूसरी, मायोस्टेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ये भी हो सकती है कि नर्व और मसल्स के बीच में एक डिसऑर्डर आ गया है जिसकी वजह से अपनी मसल्स और नर्व कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ पा रही हैं, मैसेज नर्व से दूसरी नर्व में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक बीमारी है नर्व और मसल्स की, जिसकी वजह से अपनी मसल्स में वीकनेस आ जाती है। ये तो डिफाइन होगी। कॉज क्या, क्यों होता है ऐसा? तो सेल्फ रिएक्टिव एंटीबॉडी। तो ये क्या है, इसका मतलब कॉज का है कि जो अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है वो ऐसी प्रोटीन बनाने लगती है जो इस जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। दूसरा, जेनेटिक म्यूटेशन। यूट्रस के दौरान, फॉर्मेशन के दौरान, क्रोमोसोम्स डिवीजन के दौरान होता क्या है, कुछ ऐसी एंटीबॉडी प्रोटीन बनाती है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थाइमस ग्लैंड एब्नॉर्मलिटी। तो थाइमस ग्लैंड, टी सेल, बी सेल, थाइमस जो टी सेल है वही एंटीबॉडी बनाएगी, तो प्रोड्यूस सेल्फ एक्टिव एंटीबॉडी। थाइमस ग्लैंड है वो एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए बीमारी में भी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो भाई साहब कोई बात नहीं, उनका भी काम है, अपना भी काम है, ठीक जो भी है। अब साइन और, चलो बोल लो पहले यही। अब आते हैं, जब ये बीमारी हो जाएगी तो क्या क्या दिक्कतें हैं। मसल्स वीकनेस, सीधी सी बात है, नर्व का और मसल्स का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया तो मसल वीक हो गई, काम नहीं कर पा रही, हाथ नहीं उठ पा रहा है। ड्रॉपी आईलेट, जो हमारी आई है ये मतलब इस तरीके से नीचे रहेंगी, कैसे, ऐसे इस तरीके से नीचे रहेंगी। ब्लरी और डबल विजन, धुंधला दिखेगा या दो चीजें दिखेंगी। फेशियल, ये लिप्स से जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, ये आप इधर नहीं कर पाओ, कोई ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा, मतलब इतनी फेशियल एक्सप्रेशन लिमिटेड हो जाएगा, आप अपने हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। बोलने में दिक्कत होगी, निकलने में दिक्कत होगी, चबाने में दिक्कत होगी। ये हो गए साइन और सिम्टम किसके, मायस्थेनिया ग्रेविस के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं इसके टाइप्स पे। पहला, एक्यूलर मायस्थेनिया ग्रेविस, मतलब नो हमारी आईलिड है उसकी मसल्स में न्यूरोमस्कुलर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया, ये टाइप्स। अर्ली ऑनसेट मायस्थेनिया ग्रेविस, यंग एज में दिक्कत हो गई। लेट ऑनसेट मायस्थेनिया ग्रेविस, 40 से ऊपर जब कोई एज का तभी प्रॉब्लम आ गई। कौन सी है, एमजी, एमजी मतलब ये जेनेटिकली कोई म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली। सेरो पॉजिटिव एमजी मतलब एंटीबॉडी अपने आप बनने लगी, जिससे ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर देखने को मिला। टेस्ट, अब डॉक्टर जो भी होगा वो क्या क्या टेस्ट बताएगा इस चीज़ों को कंफर्म करने के लिए। तो पहला है
न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, नर्व को पता करेगा कि कौन सी नर्व दिक्कत दे रही है। स्पाइनल कोड जो हमारी है उसमें जो नर्व जितनी भी है C7, T12 या L5 जो कुछ भी है उनको एग्जामिन करेगा। और या फिर मसल रिफ्लेक्स एक्शन जो है कि कोई चीज चुभी तुरंत पता चलता है हमें, ये स्पाइनल कोड काम है कि यहाँ कुछ चुभा मैं ऐसे कर दूंगा, बाद में देखूंगा क्या हुआ। तो जो ये ऐसे करना है ये रिफ्लेक्स एक्शन चेक होगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिससे नर्व स्टिमुलाई के बारे में पता चलेगा। CT MRI कराएंगे थैमस ग्लैंड की, थैमस ग्लैंड क्या दिक्कत आ रही है, एंटीबॉडी बना रही नहीं बना रही, वो भी कारण है जैसे बताया कॉज में। ब्लड टेस्ट करवाएंगे, एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ट्रीटमेंट, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल डॉक्टर द्वारा बताया जाएगा। थैमेक्टोमी, थैमस ग्लैंड को रिमूव करेंगे। प्लाज्मोफेरेसिस, एंटीबॉडी जो बन रही हैं उनको खत्म करने के लिए कुछ यूज करेंगे। IV इम्यूनोग्लोबिन, अपनी तरफ से अच्छी एंटीबॉडी डालेंगे जिससे ये प्रॉब्लम से शायद उभर के बाहर आ सके। ठीक, तो ये चीज हो गई जो क्वेश्चन में आया था। ठीक, तो क्वेश्चन था शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक, इसके बाद तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नर्व के बीच में जो मैसेज भेजते हैं उनमें समस्या आ जाती है जिसकी वजह से मसल्स काम नहीं कर पाते। डिफाइन कोई एक लिख लेनी है, कॉज लिख लेने हैं 3, साइन सिम्टम हो जाएंगे, टैप्स हो जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट। इतना सफिशियंट है 5 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए किसी भी पेपर के लिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए।